कि कई लोग कहते हैं कि एट द एंड आपको मतलब यमराज आएंगे, आपकी आत्मा ले जाएंगे और फिर टेस्ट किया जाएगा आपने अच्छा बुरा कितना किया, ऐसा भी कुछ होता है या? बोलते तो हैं, लेकिन मैं जब गुरुओं के पास आई तो बोलते हैं जो गुरु का बन जाता है, जो अच्छा बन जाता है, गीता पढ़ता है, उसके मुताबिक नहीं भी कोई गुरु है, गीता के साथ जुड़ा है, रामायण है, हमारे शास्त्र हैं हमारे, उनकी तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाओ, तुम पढ़ रहे हो। अगर गुरु मिल गया, बोलते वो तो गुरु तो सामने आता है तुम्हें लेने के लिए, जमराज को बोलता है ओए ये मेरा बच्चा है, तुम इसको हाथ नहीं लगाओगे। जैसे मार्कंडे ऋषि थे, वो संजीवनी विद्या निकाली थी ना, उन्हें संजीवनी मंत्र जो है वो, क्या उनको जमराज आए थे लेने के लिए, मार्कंडे ऋषि को। वो उस समय उनके पास क्या चल रहा था, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम। शिव जी को उन्होंने हक कर लिया था, शिवलिंग को। शिव जी ने मना कर दिया, जमराज को पास नहीं जाने दिया था। तो इसका मतलब ये सारी चीजें हमारे भलाई के लिए बनाई भी हुई हैं, फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या किया जाए और क्या करे परमात्मा तुम्हारे लिए। मंदिर जो बनाए हम झुकें, हम ऐसे माथा टेके, नहीं तो ये सर झुकेगा ही नहीं कहीं भी। फिर जिंदा ठाकुर हमें दे देता है। मेरे को गुरु तो लाइव में मिला ना, मैं वैष्णो देवी के पास थोड़े जाके क्वेश्चन आंसर करूंगी कि मेरा ऐसे ऐसे है, वो भी दे देता है। ये कैसे पॉसिबल है? उन्होंने क्या सिखाया? अभी आपके घरों में लोग हैं, ये हमारे लाइव ठाकुर हैं, जिंदा ठाकुर है, ये कोई नहीं समझा रहा। वो उधर तुम दुश्मनी की तरह चल रहे हो, उसके अंदर कौन सी आत्मा है? अगर बहू के पास है, सास के पास भी वही आत्मा है, जेठानी के पास, देवरानी के पास, तुम कैसे दुश्मनों की तरह बिहेव कर सकते हो? अज्ञानता। कोई नहीं मिला तुम्हें समझाने वाला, और आज तुम जॉइंट फैमिली में, कल इससे भी बड़ी फैमिली में आओगे, वहां और कर्मों के खेल बना रहे हो, तुम क्या करोगे? बचोगे कैसे? ये चेन है सारी, ये मैंने आज तोड़नी है। आज अगर 7-7 जन्म के फेरे पति के साथ भी खत्म, चलो जी तुम भी परमात्मा की तरफ लगो, हम भी लग रहे हैं, हम सारे ऐसी प्रेरणाएं, ऐसे राम सीता बन के, लव कुश बन के घरों में रहो। मनाही है कोई? कितना पवित्र जीवन है, कैसा मंदिर बना है आपका घर। सबसे पहले कोशिश करो अपने घरों को ऐसा बनाओ कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं रहे। वो कैसे होगा? प्रसाद बन रहा, तुम किचन में नहीं बोलो लंच, कम फॉर लंच, कम फॉर डिनर, नो, एक भगवान का प्रसाद बना है, और ये ठाकुर है खाने वाले। जिसने 2 चपाती भी खानी है वो एक में रज जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी वाइब्रेशन से वो प्रसाद बना है। मंत्र किचन में लगाते रहो, सब कुछ पवित्रता पवित्रता पवित्र पवित्र जीवन बनाना है, ये गीता सिखाती है। पवित्रता से पढ़ो, पवित्रता से खाओ, पवित्रता रहो, सात्विक विचारों को बनाओ, सात्विक देखो। लास्ट मैसेज में मैं देती हूँ, पीछे बस में बैठे हो, सबसे ज्यादा झटके पीछे लगते हैं, है ना? बोलते आगे क्यों नहीं लगते? बताइए। ड्राइवर से वो इंसान कितनी दूर बैठा हुआ है ना? तो वो थपेड़े खा रहा है, धक्के खा रहा है। जो ड्राइवर के पास होगा उसको नहीं लगे, जो परमात्मा के पास है कहाँ से कनेक्शन हो जाता है? थपेड़े नहीं पड़ेंगे। जो परमात्मा से दूर है वो थपेड़े खा रहा है। फिर हम इनको बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जब तुम सत्संग में आते हो, तुम मटियाले होते हैं, हाँ मीन्स गंदे होते हैं, आ तो गए हैं, अच्छी किसी दुआ से हम पहुंच गए, स्वभाव संस्कार नहीं होते तो मन नहीं लग रहा होता है। फिर एक बार बुद्ध ने अपने भिक्षु को समझाया कि इसको कैसे करो, उसका ध्यान में मन नहीं लग रहा था, सत्संग में मन नहीं लग रहा था, तो उसने बोला जहाँ मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला दो। तो वो पानी लेने गया, वहां घोड़े गुजरे थे, उसमें से मट्टी मट्टी थी। वो ही केम बैक, ही सेड कि मिट्टी वाला पानी है। बुद्ध बोलते दोबारा जाइए। उनका मीनिंग क्या है? जैसे मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगी एक गिलास पानी के लिए भी। साधु संत जो अच्छी रियल है ना, वो नहीं चाहते किसी को गुलाम बनाना या ऐसे करना, जो रियल परमात्मा के बच्चे हैं। बुद्ध थोड़ी चाहते थे मैं उसको तंग करूं एक गिलास पानी के लिए, उसको सिखाना था। वो गए, फिर मटियाला था, फिर बोला 2-3 बार भेजा, फिर भी वो तंग आके बोलता है बनते इधर पास में नदी है, मैं उधर से ले आता हूँ। बोलते नहीं, उधर से ही लाना है। फिर उस समय जब गया पानी निर्मल था। बुद्ध ने बताया तुझे क्या, मुझे कोई प्यास लगी थी? तुम्हें सिखाने के लिए पहले हम गंदे होते हैं, मट्टी मट्टी होती है। जब हम सुनते सुनते अच्छी बातें, गीता पढ़ो, जो भी पढ़ो, हम धीरे धीरे हमारी वो गंदगी निकल जाती है, फिर हम निर्मल बन जाते हैं।
शुरू में नहीं, ध्यान भी नहीं लगेगा, समाधि नहीं लगेगी हमारी, बहुत डिस्टरबेंस होगी। ये आंखें सारा टाइम देख ही तो रही है, बंद कब करी है हम? दुनिया से आंखें कब बंद करी? कब हम बैठे? वहाँ जैसे ही बंद करते हैं तो थॉट्स आने लग जाती हैं, वही मैं फिर वो बोल रही हूँ, कंट्रोल नहीं हो पाता। वो शुरू का है, उस समय छोड़ो नहीं, इसलिए गाइडेड मेडिटेशंस आर इम्पोर्टेंट। वी डू, हम बोलती जा रही हूँ और वो अच्छा, उस चीज को सुनते हो। सबने बोला भाई उससे हमें ज्यादा फायदा है, जबकि मेडिटेशन शांति में होना चाहिए, खाली म्यूजिक चल रहा है, बट लोगों का ध्यान नहीं जाता है उस तरह। उसके पहले उनको थोड़ा बॉडी को शंट आउट कर लो, अपना फिजिकली थोड़ी एक्सरसाइज करके पानी पी लो, फिर बैठो, फिर उससे फर्क पड़ता है। ठीक है। बहुत सुंदर